शिवा से पंथा न संतु, आश्विन मास की नवरात्र, दुर्गा पूजा, दुर्गोत्सव, जी हाँ, उसके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए चैनल आज आपके सामने आया है। देवी दुर्गा क्या कोई अलग से देवी है? जी नहीं। तो ये माता पार्वती का ही एक विस्तार है, एक वह रूप जिसकी आवश्यकता थी योद्धा के रूप में, कि माता पार्वती का जो रूप है वो सौम्य है, दयावान है, कृपालु है। पर यहाँ क्या चाहिए था? एक विकराल रूप, योद्धा के रूप में। तो ये नवरात्र 9 ही क्यों होती है? 8 या 10 क्यों नहीं? अथवा और कोई संख्या क्यों नहीं? जी नहीं, 9 दिन तक ही युद्ध चला था, इसलिए नवरात्र है इसका नाम। अब प्रश्न आया कि भाई ये जो इनके वाहनों की बात आती है, इनके आयुधों ये सब की बात आती है, वो क्या है? कि अगर ये माता पार्वती का ही विस्तृत रूप है तो जानी बात है उनके पास तो अपने अस्त्र शस्त्र और दिव्य शक्तियां होनी चाहिए, अलग से देने की क्या आवश्यकता थी? इस बिंदु को समझने के लिए जरूरी है कि हम आज का संदर्भ लें। हम क्या देखते हैं प्रबंधन में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जब मैनेजमेंट की बारी आती है, कोई ऐसी समस्या सामने आती है, तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है ना, आवश्यक सभा बुलाई जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और ऐसा कुछ होता ही है, इनर सर्कल की मीटिंग होती है। तात्कालिक समाधान के लिए कोई ऐसी विकट समस्या जिसका समाधान आनन फानन में होना चाहिए, तो वो एक कोई नया उद्यम नहीं है, वो पहले का ही एक विस्तार है, एक ऐसी योजना है जिसका एक निर्माण हुआ कार्य विशेष के लिए। तो अब अलग से अस्त्र शस्त्र और दिव्य शक्तियां देने का क्या है वहां पर लक्ष्यार्थ, तात्पर्य क्या है? देखिए, अपने राजनीति शास्त्र में कहते हैं सामूहिक जिम्मेवारी है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसका द्योतक है कि सब अपना योगदान दे रहे हैं, सब मिलजुल कर चाहते हैं कि ये कार्य हो जाए, सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, ये उसका परिचय है इसमें। फिर प्रश्न आया वाहनों से संबंधित कि माता जी का आधिकारिक वाहन तो शेर है। अब ये हर साल अलग अलग वाहनों के साथ में जो इनका संबंध जोड़ा जाता है, वहां पर लक्ष्यार्थ देखना चाहिए, वाच्यार्थ नहीं। कि कभी ये हाथी पर, कभी घोड़े पर, कभी नाव पर, कभी पालकी डोली पर, कभी झूले पर, कई चीजें हैं जिनमें ये आती जाती रहती हैं। कभी वाहन एक भी रहता है, कभी 2 अलग हो जाते हैं। अब वहां पर अर्थ क्या लगेगा? जैसे झूले पर आए तो क्या सिद्धांत वाक्य है, दोलना दोलायमान पृथ्वी। झूले पर आने से भूकंप, भूचाल जैसी प्राकृतिक घटनाएं होनी अनिवार्य है। नौका पर तो अतिवृष्टि, बाढ़, जो कि देखा जाए तो इस वर्ष हो ही रहा है। फिर भी कहा गया कि ये हाथी पर आ रही है, पर हाथी सुनते ही समाज का एक बड़ा वर्ग बच्चों की जैसे उछल कूद मचाने लगा, कहने लगा ओ हाथी है, इसका मतलब लक्ष्मी जी आ रही हैं, ये है वो है। रे भैया मेरे, हाथी का नाम सुनते ही आपको क्या हो जाता है? हाथी का संबंध केवल गणेश जी या केवल लक्ष्मी जी से नहीं है। यूं भी देखें तो विष्णु भार्या लक्ष्मी का वाहन हाथी है। लक्ष्मी जी के जो अलग अलग रूप हैं वहां पर उनके वाहन भी अलग हैं, और कहीं कहीं तो वाहन ही नहीं है। तो ये भी समझ लेना चाहिए। तो यहां पर हाथी किसका द्योतक है? वैसे ही आज के संदर्भों के अनुसार इसको भी देखें तो बोझ का, भारीपन का। जी हाँ, आजीविका के साधन कम होते जा रहे हैं, लोगों की नौकरियां छूटती जा रही हैं, वैवाहिक संस्था कलंकित, कलुषित हो रही है,
तो एक भावनात्मक बोझ, आर्थिक बोझ, बौद्धिक बोझ, दैहिक बोझ, पारिवारिक बोझ सब पर हावी हो गया है यह हाथी के रूप में ना। बोझिल इतना हो गया है समाज, यथा राजा तथा प्रजा। तो आप देखें, कोरे आश्वासनों की बात होती है ना। कोई ये नहीं बोलता कि भाई स्टार्टअप्स जो इतने शुरू हुए हैं वो चल क्यों नहीं पा रहे ठीक से, कहां से चलेंगे। विदेश नीतियां ऐसी बनती हैं जो कहीं ना कहीं उनमें खोखलापन प्रमाणित हो जाता है, सामने आ जाती है बातें, तो समाज जानी बातें प्रभावित होगा ही होगा। विदेशी ऋण देखें तो कुछ ही वर्षों में इसकी मात्रा अनाप शनाप बढ़ गई है। वो बोझ कौन उठाएगा, तो भी तो हाथी का ही प्रतीक है। तो हाथी की व्याख्या यहां पर इस रूप में होनी चाहिए, ये अनिवार्य सिद्धांत है। मन गणित व्याख्याएं लाकर न तो वो नीति सम्मत है, न शास्त्र सम्मत है, न न्याय सम्मत है, न धर्म सम्मत है, न साधना सम्मत है, न समकालीन समाज के अनुकूल है वह व्याख्या। इन सब की संगति आपस में लगनी चाहिए, जो कि नहीं लग रही है। कईयों से चर्चा हुई कि देखिए दर्जनों चैनल वाले और जो नामी गरामी है सबके सब, बोले भाई वो तो जो बिकता है वही क्या सच है, ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं है। और बिकता भी इसलिए है कि भाई कुछ को अपनी टीआरपी चाहिए, कुछ को लाइक्स फॉलोअर्स चाहिए, कुछ को बस प्रचार प्रसार चाहिए अंधविश्वास का, पाखंड का, कि बड़े पैमाने पर वही हो रहा है। कई उद्योगपति तो उन्हीं पर पैसा ज्यादा लगाते हैं, निवेश ज्यादा करते हैं जहां पर पाखंड का बोलबाला हो, प्रचार प्रसार हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जब व्याख्याएं होती हैं तो क्या होता है ना, गलत प्रश्न किए जाते हैं कि नहीं। अनाप शनाप आरोप लगा दिए गए देवी दुर्गा पर। अरे भाई, जब देवी दुर्गा माता पार्वती का ही रूप है तो जानी बात है पति के रूप में वहां पर शिव जी ही रहेंगे, कोई और तो नहीं रह सकता, है ना। जो अश्लील, अभद्र, अशालीन बातें की जाती हैं वे तथाकथित उनमें दक्षिणपंथी भी हैं। कई ऐसी संस्थाएं, संप्रदाय जिनको मूर्ति पूजा से कोई भी लेना देना नहीं है, नफरत है, चिढ़ है, तो जानी बात है वे विरोध करेंगे ही। फिर संप्रदायों के आधार पर हम देखें तो भाई कोई वैष्णव है, कट्टर वैष्णव है, नासमझ वैष्णव है, तो जानी बात है वो विरोध करने लग जाता है। कोई इसका है तो उसका विरोध करने लग जाता है। विरोध ही विरोध, और सारा दोष किस पर मढ़ दिया जाता है? वामपंथियों पर, विदेशी ताकतों पर, क्योंकि इनको आरोपित करने से, कलंकित कलुषित करने से क्या होता है, अपना अपना प्रचार प्रसार तो हो ही जाता है। ठीक, टीआरपी बढ़ जाती है, पैसा मिल जाता है। तो ऐसे माहौल में कहां से समझ में आएंगी बातें? दुर्गोत्सव की बात तो समझ में नहीं आएंगी। अब हम आगे देखें कि भाई दुर्गा पूजा से संबंधित तो ज्योतिष से संबंध में क्या है, इसका कोई संबंध है क्या? जी हाँ। शक्ति क्या है? शक्ति तो हम सब में है, और शक्ति किस किस के लिए चाहिए? सब चीज के लिए चाहिए। चाहे वो सप्तम भाव में विवाह से संबंधित हो तो वहां भी है ही, और दूसरी तरफ देखे तो लाभ हानि, नियति, कर्म, आजीविका, नवम दशम एकादश भाव, सब में ऊर्जा की उपादेयता, उपयोगिता, प्रासंगिकता निर्विवाद है। तो ज्योतिष के अनुसार इसकी संगति लगती है। अब वास्तु के साथ में देखें भाई, साधना की दृष्टि से, पूजा पाठ की दृष्टि से तो रात्र का महत्व है, कहा भी जाता है नवरात्र। और अग्नि तत्व, ऊर्जा देखें तो सबसे अधिक कहाँ है? रसोई घर में। जी हाँ। अब कुछ तथाकथित महानुभाव कहते नहीं, जो पूजा पाठ का कमरा होता है ना, देखो भैया अपना ये जो
है खोखलापन चिंतन का वो अपने तक रखो। अब जो शयन कक्ष है वहां पर क्या है, मनुष्य जब रात को विश्राम करता है, जो सुबह जब उठता है तब उसमें एक नई ऊर्जा होती है। हाँ, उस ऊर्जा का संचार मतलब शक्ति जो एक तरह से उसमें थकान आदि दुर्गुण आ गए थे वो दूर हो जाते हैं सोने से। तो उन दोनों दृष्टियों से देखिए संगति लगती है, वास्तु की लगती है, ज्योतिष की लगती है, आराम से लगती है। अब पौराणिकता की दृष्टि से भी देखें तो अगर मनगढ़ंत व्याख्याएं, बाल सुलभ व्याख्याएं न की जाएं, लक्ष्यार्थ पर ध्यान दिया जाए तो बात समझ में आ जाती है कि दुर्गा पूजा का महत्व क्या है। कि भी 9 ही क्यों है, तो भी 9 दिन युद्ध चला था, बात आई गई हो गई। और पति के रूप में तो शिव जी हैं ही, और वाहन के रूप में तो क्या है, इसका संबंध आज की परिस्थितियों के अनुसार इस ढंग से जब संगति लगाई जाएगी और फिर जो साधना होती है मनुष्य की अपने घर में अपने साथ, वह आराम से सफल हो ताकि और अग्रसर होगी।